जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी के वही एक सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। आज सौर मंडल में 8 ग्रह को हम पढ़ लेंगे। उसका ओवरऑल जितना भी होता है वो सारे चीज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैक्सिमम जो एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, किसी भी वनडे एग्जाम से इंपॉर्टेंट रहता है, वो सब आपका कंप्लीट होगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम यहाँ वीडियो में कॉन्सेप्ट ही प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखिए, तो सौर मंडल के बारे में इससे पहला वीडियो में हमने पढ़ चुका। आज हम इन जितने भी ग्रह हैं उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हम ग्रह के याद करने का ट्रिक भी हम आपको बताए थे। बड़ा सिंपल, डेली लाइफ का जो था वही याद करना है, नॉर्मली करते रहा भूल। तो आप ठीक है, तो बता सकते हैं पहले नंबर पर कौन सा ग्रह रहता है? जानते हैं, ये सूर्य हो गया। ये पहले ग्रह, पहले नंबर पर कौन सा रहता है? बुध। बुध के बाद कौन सा रहता है? शुक्र रहता है। कौन सा ग्रह रहता है? शुक्र। उसके बाद कौन सा रहता है 3 नंबर पे? पृथ्वी। 4 नंबर पे कौन हो गया? मंगल। कौन सा हो गया? मंगल। ये क्षुद्र ग्रह हो गए। कौन से ग्रह हो गए? क्षुद्र ग्रह। अब अगर इधर देखिए 4 नंबर, यहाँ पे अब लिखते हैं, यहाँ 4 नंबर पर बृहस्पति हो गया। बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं ये भी हम बता चुके हैं। उसके बाद ये शनि हो गया आपका, और लास्ट में 2 ग्रह होते हैं, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण, यहाँ पर इसको हम वरुण को लिख देते हैं। ये हो गया याद। आज इन्हीं के बारे में हम सौर मंडल आज आपका कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन हम ये कंप्लीट कर देंगे। देखिए, थोड़ा फास्ट चलते हैं। बुध ग्रह। बुध ग्रह देखिए, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन हो जाएगा? बुध ग्रह। आपको परिक्रमा और घूर्णन इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता चुके हैं। जो अगर परिक्रमा की बात करें, परिक्रमा यानी सूरज का चक्कर सबसे पहले कौन सा ग्रह लगाएगा? सीधे से यहाँ से अगर रोटेशन करे, इसे करके घूमे, तो सबसे पहले बुध लगाता है। इसलिए सबसे जल्दी परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। पूछेगा, सबसे लास्ट की बात करेंगे, वरुण करेगा। तो हम पहले बुध के बारे में जानते हैं, सबसे जल्दी परिक्रमा करता है। अब सूरज से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, नजदीक है ना, सूरज से बहुत है नजदीक है। तो इसको देखिए, सबसे छोटा ग्रह भी है। ये क्या है? सबसे ज्यादा 8 ग्रह में सबसे छोटा ग्रह आपका कौन हो जाएगा? ये आपका बुध है। सबसे छोटा ग्रह याद रखिएगा कौन हो जाएगा? आपका बुध। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह का आपको याद करने का दिमाग बताए थे कि हमारे पृथ्वी पास एक उपग्रह है, जो आपके पास चंद्रमा है। हमारे पास क्या? चंद्रमा। लेकिन उससे पहले अगर दोनों ग्रह है, उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी बुध और शुक्र पास कोई उपग्रह नहीं है। ये क्या करिएगा, आप याद करिएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके रंग कलर की बात करें, इसका जो कलर है ग्रे कलर का। ग्रे कलर, इसका रंग को याद रखें, रंग अच्छे मायने नहीं रखता। यहाँ पर रंग याद है ग्रे। अब दिन का टेम्परेचर, वहां देखिए सूरज से नजदीक है ना, एकदम ज्यादा टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, यानी बहुत ही ज्यादा। इसका टेम्परेचर जो है 427 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन के समय। इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 427 डिग्री सेल्सियस। इससे यहाँ का क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। आप सोच सकते हैं दिन का। और रात में क्या रहता है? ठंडा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। यानी -773 चला जाता है। यानी कि आप वही से मानिए कि इधर 24 घंटा सूरज के नजदीक रहते हैं, लेकिन एक दूसरा हिस्सा जो सूरज से विपरीत होता है, जैसे ये हुआ, इधर इधर से लाइट मारा, इधर से ये सूरज हो गया, ये मान लीजिए ग्रह बुध है। तो ये हिस्सा में लाइट पड़ा, इधर ना दिन है ना, इधर यानी लाइट पड़ रहा है, लेकिन इधर हिस्सा तो ठंडा है। ये ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है। ये ठंडा क्या तो बहुत जल्दी होता है, तो -173 डिग्री। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन ये बनता है आपका तापांतर पूछता है किन ग्रहों का ताप अंतर माने कि मैक्सिमम और न्यूनतम, यानी ज्यादा और कम, कम दोनों का अंतर सबसे ज्यादा कहाँ, किसका, किस ग्रह का? तो याद रखिए, बुध का 600 डिग्री सेल्सियस तापांतर है। माने कि इसका और ये दोनों का अगर देखें मेनली, तो दोनों ग्रह का तापांतर कितना? 600 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, सबसे ज्यादा तापांतर किसका? 600। अब घूर्णन, घूर्णन घूमता क्या ना, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। जैसे हमारा पृथ्वी पे किधर? पश्चिम से पूरब। तो सूरज पूरब से पश्चिम घूमता है, इसलिए सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। लेकिन ये जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। याद है? तो ये सब नॉर्मल आपको याद हो जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, आपको हम क्या करेंगे, ये इसका बता देंगे, एकदम सिंपल सा याद हो जाएगा, सबका घूर्णन सब पता चल जाएगा आपका। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला था ग्रह। बोले सबसे ज्यादा चमकता कौन है? सबसे चमकीला ग्रह, गरम ग्रह बोलते, चमकीला क्यों कहते हैं? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा। इसमें जब इसमें सूर्य का प्रकाश में घुसता है, जब हीट घुसता है, ये लाइट करता है बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा हीट करता है उसमें। इसलिए भोरे कहते हैं कौन सा ऐसा ग्रह जो ज्यादा चमकता है, तो हम जानते हैं शुक्र ग्रह एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा। अब ये चमकने के कारण देख सकते हैं, इसको ऐसे देखते हैं, 5 ग्रह को देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए इसको भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ठीक है, तो भोर के समय कब वो कहाँ उगता है? दिशावन केने उगे,
ये ने तो भोर का तारा भोर सुबह, भोरे भोरे सुबह में उगता है, यानी पूरा में उगता है, और सांझ का पश्चिम में उगता है। यानी सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा भी सॉरी भोर का तारा किस ग्रह को, ग्रह के बात करें किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये हो गया पूरब में उगता है, और सांझ के टाइम में यह पश्चिम की ओर उगता है। धीमा ग्रह, बढ़िया ग्रह है, तब बहुत लुसुर लुसुर चला, आराम धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे चलता है, इसलिए इसको कोढ़िया ग्रह माने अपने अक्ष पर अपने जगह पर सबसे धीमा घूर्णन क्या करता है, यही शुक्र, बहुत धीमा चलता है, इसलिए इसको कोढ़िया ग्रह में रखा गया है। और सबसे तेज घूर्णन कौन करता है अपने जगह पर, बृहस्पति करता है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। अब देखिए, और पृथ्वी, पृथ्वी इसको जुड़वा ग्रह भी इसको बोलते, इसका घनत्व डेंसिटी इसका जो वहां का थी है, इसका आकार है लगभग पृथ्वी के ही बराबर क्या है, जिस कारण से इसको जुड़वा ग्रह, पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहिन भी बोलते हैं इसको, पृथ्वी का क्या बोलते हैं, इसका बहिन भी बोलते हैं, बहन भी उसको बोलते हैं। सबसे चमकीला यही है, गर्म ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट भी यही है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, बगल में तो दो है, मंगल, इधर से एगो शुक्र, एगो मंगल एगो शुक्र, दो है, दो में से एक होगा, अगर ऑप्शन में 4 रहेगा तो 2 पहले कट कर सकते हैं। तो शुक्र बहिन सबसे नजदीक होता है, तो बहिन में शुक्र डालिएगा, तो बहिन में डालिएगा सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी के शुक्र, या आई थिंक अब जान गए। तो अब चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या, मंगल के बारे में। 2 ग्रह के बारे में हमने जान लिया, अब मंगल के बारे में इसमें जानते हैं। देखिए मंगल, मंगल पृथ्वी के बाद ग्रह, अब कहेगा पृथ्वी छूट गया, देखिए पृथ्वी का एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसमें हम उसके अलावा जितने भी है सब कंप्लीट कर देते हैं। पृथ्वी के बारे में हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो मंगल ग्रह के चलते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल दिखता है। अब लाल क्यों दिखता है, इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा कि नहीं होगा, तो लाल दिखने का मेन रीजन आयरन, यानी कि लोहा की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण जो मंगल ग्रह है वो क्या दिखता है, लाल दिखता है। पृथ्वी के समान ऋतु चेंज होता है, माने जैसे जैसे यहाँ पर ठंडा आता है, बारिश, जैसे अभी ठंडा है कि नहीं है, कुल एकदम लगता है, सर्दी खांसी वाला टाइम है कि नहीं है, उसके जैसे जैसे यहाँ पर टाइम परिवर्तन होता है, फिर गर्मी आएगा, फिर वर्षा आएगा, फिर इसी टाइमिंग चेंज होते रहेगा। यही चीज यहाँ पर भी होता है, मंगल पर भी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जैसे हम जानते हैं ना, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो मंगल भी लगभग 24-25 डिग्री के करीब झुका हो, 25 डिग्री के करीब क्या है, झुका, जिस कारण पृथ्वी के समान ही क्या करता है, मौसम परिवर्तन। क्वेश्चन पूछता है कौन से ग्रह पे पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है, ये नहीं क्या आप शुक्र मार दीजिएगा, नहीं, आपका हो जाएगा मंगल। याद रखिए, घूर्णन 24 घंटा में करता है। अब झुका लो तो भाई ये, तो ये भी नॉर्मली वैसे ये घूमता है, लगभग 24 घंटा के करीब है पृथ्वी के सब। इसके बाद 2 उपग्रह, पृथ्वी के पास एक उपग्रह, बुध के पास कोई नहीं, शुक्र पास कोई नहीं, तो हम बने अगला, इसमें 2 गए, फोमोस और डिमोस, फोमोस और डिमोस। फोमोस और कौन सा 2 उपग्रह है, फोमोस, याद रखिए दोनों का नाम फोमोस और डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह है ये फोमोस, डिमोस सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा ये डिमोस, डिमोस। अब सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौरमंडल का ले लीजिए, सौरमंडल पृथ्वी हम सब ले लीजिए, पृथ्वी होते सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो ओलिम्पस मेक्सी है, ये मंगल ग्रह पे ही है, मंगल ग्रह पे सबसे ज्वालामुखी, आग निकलता है, लावा निकलता है, धोई यूं करके इसी करके निकलता है कि नहीं। और पर्वत की बात करें, निम्स ओलंपिया, निम्स ओलंपिया ये भी यहीं पे है, ये लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा, 3 गुणों से भी अधिक ये क्या है, इसका ऊंचाई है, ये निम्स ओलंपिया, ये आपका मंगल ग्रह पे आपका मिलेगा। यानी पहले क्या, इसका मंगल ग्रह लाल ग्रह क्यों कहते हैं, आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन, क्योंकि एक ही एंगल पे ये झुका हुआ है, इसलिए घूर्णन लगभग पृथ्वी के समान ही करता है इसमें। इसके बाद 2 उपग्रह है, फोमोस और डिमोस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वत जो लिम्स ओलंपिया, ये दोनों का दोनों मंगल ग्रह पे ही है। आई थिंक समझ गया। अब बृहस्पति ग्रह के बाद, इसको कहता है देवताओं का ग्रह, देवी बृहस्पति ग्रह, देवताओं का ग्रह। नाम ज्ञान सब बोल दिया कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, नॉर्मली साइंटिफिक हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा कमेंट करिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति। यहाँ उसके अपने धुरी घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन करता है, माने अपने जगह पर, और सबसे तेज घूर्णन क्या करेगा, यही करता है, ये 10 घंटा। अब बताइए सबसे कोढ़िया ग्रह कौन है, ये भी आप प्लीज कमेंट में करिए, अगर आप शुरू से वीडियो बने कमेंट करिए प्लीज।
परिक्रमा कितना टाइम में ये सूरज का घूम लेता है एक बार चक्कर। जैसे हम जानते हैं हमारा पृथ्वी 1 साल लगाता है कि नहीं लगाता है, तो उसी तरह ये भी बृहस्पति भी टाइम लगाएगा कि नहीं लगाएगा। ये 12 घंटा में क्या करता है कंप्लीट कर। सोचे इतना बड़ा होने के बावजूद 12 घंटा लगता है। सोच कितना बड़ा एरिया को ये कवर करके चलता। ये हो गया परिक्रमा। गैनेमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसी के पास, बृहस्पति के पास। गैनेमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन पूछा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड उपग्रह। उपग्रह हमने के जो ग्रह को चक्कर लगा, यानी कि जो बृहस्पति ग्रह को चक्कर लगा वो गैनेमिड। इसके बाद बहुत सारा क्या है, ये जो बृहस्पति ग्रह इसके बाद बहुत सारा उपग्रह और निका खोज होते रहता है। 100 के करीब तो ये पहुंच गया, 100 के करीब। उसका इससे भी ज्यादा है इसके पास, शनि के पास 100 से भी करीब, उससे पार हो गया ना, सोच सकते हैं ना, इतना ज्यादा उपग्रह है इसके बाद। तो ये दूसरा ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह। तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमिड जो बृहस्पति के पास, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये इसको देवताओं का भी ग्रह बोलते हैं, इसको सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपने दूरी पर 10 घंटा में घूम जाता है। ये जो सूरज का परिक्रमा करने में कितना घंटा समय लेता है, समय लेगा कि नहीं लेगा, जिस समय लेगा ये 12 घंटा में, सॉरी 12 वर्ष में क्या करता है एक बार ये घूम लेता है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम शनि के बारे में। शनि जो हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति, दूसरा ओकर बाद एक इधर जो है ना सब बड़े के ग्रह है, एक करवर का, एक करवर का, एक करवर का। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, ये दूसरा। इसके चारों ओर वलय रिंग, इसको जब भी बनना इस टाइप में ये बनेगा। इस टाइप में क्या करता है ये हमेशा बनता है, जैसे ये हो गया इस टाइप में, ये हमेशा वलय के रूप में, ये वलय ने एक छल्ला के रूप में चारों ओर बनेगा। आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे या आप देखे भी होंगे। इसका रंग जो होता है पीला रहता है, हल्का पीला रहता है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। आप एवेंजर का मूवी भी देखे होंगे कि नहीं, एवेंजर का मूवी टाइटन पे जो लड़ाई होता है उसके बारे में। ये टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या देखिए सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कौन है, टाइटन। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का गैनेमिड जो बृहस्पति के पास था, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन जो शनि के पास है। लेकिन शनि का सबसे बड़ा ग्रह ये टाइटन ही है, समझ गए। और ये एक ऐसा ग्रह है जो जल में भी तैर सकता है। इसका डेंसिटी घनत्व इतना कम है डेंसिटी ये शनि का इतना ज्यादा कम है, जिसके कारण क्या करता है ये पानी में भी तैर सकता है। घनत्व बहुत कम है, डेंसिटी बहुत ही कम है। इसको पानी में रखिए हिलेगा, अरे बुआ हम तो हिले लगली हो। और कोई ग्रह नहीं है ये पानी में तैर सकता है। तो शनि के बारे में तैर सकता है। इसके टाइटन के पीला उला के बारे में नहीं है, वलय बनाता है, ये नॉर्मल सा है। दूसरा सबसे बड़ा ये नॉर्मल, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, टाइटन के बारे में। अरुण और वरुण के बारे में देखिए, अरुण और वरुण इसका लगभग हर चीज सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर मिलता है इसमें। ये इसलिए इसको दोनों का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, अरुण और वरुण। जिस तरह पृथ्वी का फ्रेंड जुड़वा ग्रह शुक्र को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अरुण वरुण लगभग जुड़। इसका टाइम ये बहुत सूरज से देखिए बहुत दूर है, सूरज यहाँ है, ये बहुत दूर है। इसका टेम्परेचर मेनली बहुत कम ही रहता है, लगभग यहाँ पर -215 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। इसमें भी वलय होते हैं, वलय इसके पास भी रिंग है, लेकिन इसका रिंग रहता है धुंधला रिंग होता है। इसका रिंग रहता है हल्का धुंधला रहता है बहुत है। इसके नहीं, इसका साफ नहीं रहता, लेकिन इसके पास भी रिंग है। एक रिंग रहता है किसका, प्रकाश का रहता है, धूल कण का रहता है, बहुत बड़ा डस्ट का है, बहुत बड़ा परिगण होता है, तो इसके इर्द गिर्द घूमते रहता है, ये वलय बनता है। अब ये रहता है इसका जो नाम है, कुछ वलय इंपॉर्टेंट है जिसके नाम है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये सब इसके क्या है नाम है, ऐसे मेनली पूछा नहीं जाता, लेकिन नॉर्मली अल्फा बीटा गामा 10th में यहाँ पढ़े होंगे कि नहीं, 9th में पढ़े होंगे, आ जाता है। तो अरुण और वरुण, इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते, लेटा हुआ ग्रह है। जैसे पृथ्वी ऐसे घूमता है, 23 डिग्री घूम, 23.5
सारे 23 डिग्री। ये ऐसे ऐसे घूमता यूं यूं करके, ऐसे ऐसे। ये बहुत ज्यादा अपने अक्ष पर क्या हो गया, झुक चुका है, जिसके कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी अरुण को बोलते हैं। और उल्टा परिक्रमा करता है, इसके बारे में हम समझाते हैं। उल्टा परिक्रमा मतलब पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। उल्टा परिक्रमा मतलब कि ये पूरब से किधर, पश्चिम की। असभ्य ग्रह कहेगा कि ना हम पश्चिम से पूरब, जैसे अपन पृथ्वी ले लो, पश्चिम से पूरब। और दो ऐसा ग्रह है जो उल्टा परिक्रमा करता है अन्य ग्रहों के तुलना में। कहता है जने हम सूरज तो ओने हम जेबो ना है, हम दोसर बात नहीं मानबो, उन्हीं उन्हीं घूमबो जेने जेने सूरज घूमे छे उधर। तो दुग है, कहता नहीं है 4-5 घूम से पति निकल जाए, पर पति नहीं है ये, बोल ये ग्रह, ये कोई इंसान हो ही ना है पति धोआ। ये शुक्र 19 नंबर, देखिए 1 और 2 19 नंबर, 19 नंबर शुक्र, 19 नंबर अरुण। ये दोनों अपने अक्ष पर परिक्रमा उल्टा, मतलब अक्ष पर उल्टा घूमता है। सब पूरब से पश्चिम घूमे कहेगा नो हम पूरब से पश्चिम घूमो, सॉरी सब पश्चिम से पूरा घूमता है, कहता नो हम पूरब से पश्चिम घूमो ना, कुछ कर भी ना, कहता सब पश्चिम घूम हम पूरा घूमेंगे। तो ये दोनों जो है शुक्र और 19 अरुण, 19 नंबर 19 नंबर, ये दोनों का दोनों की करता है, उल्टा घूमता है। ऐसे नहीं याद, 19 नंबर शुक्र घूमता, 19 अरुणो घूमता है, ये उल्टा परिक्रमा करता। अब ये सूर्य से सबसे दूर है, सीधी सी बात। अब दूर है तो ठंडा भी रहेगा, दोनों ठंडे ग्रह में आता है। अब यहाँ मीथेन का बादल बनता है, जो एक बहुत ठंडा वाला बादल बनता है, बहुत बादल ना बहुत ठंडा कुल वाला, एकदम कुल लगता है एकदम। यहाँ का मीथेन का बादल बनता है जो बहुत अतिशील एकदम से बहुत वाला कुल वाला रहता है, एकदम ठंडा आता है। अरुण वरुण जरूर है। अब रही बात पृथ्वी के बारे में, हमारा ये जो ग्रह है शनि, आज शनि के नाम पे जानते हैं कितना वो एकदम बोल सकते हैं शनि के नाम पर लोगों को डराता है। आज तक शनि ग्रह को पते नहीं है इसके नाम पर। शनि का तो दृष्टि पड़ गई तो जिंदगी बर्बाद। मेहनत करिए, किसी का दृष्टि पड़ जाए कुछ नहीं ऊपर लेगा। लगा दिए 2025 में अपना दम, नई सीढ़ी से शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत तब तक करेंगे जब तक सक्सेस नहीं होंगे। ये शुरुआत कोई शनि जैसा चीज नहीं है, ये नॉर्मली एक ग्रह है लोगों को डराने के लिए, कुछ भी, समझ गए, कुछ भी। अब आगे हम पृथ्वी बारे, इसका एक सेपरेट सिर्फ पृथ्वी से रिलेटेड ही वीडियो में बनेगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम पढ़ेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, इसके बारे में मेनली आप इंपॉर्टेंट चीज को जान गए। और जो बच्चा को कमेंट करिए कौन सा वीडियो चाहिए इसका नेक्स्ट हम, लेकिन ये कंटिन्यू सीरीज रहेगा जो आपका मैपिंग का, सॉरी ये जो विश्व भूगोल है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसका हम आप समाप्त कर देंगे। अभी स्टार्ट किए, खत्म बहुत जल्द हो जाएगा, 1 महीना के अंदर लाइट कर चुका है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।